डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका लोग मान सम्मान करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं और मानते हैं अपना आदर्श। जिन्हें आदर्श माना जाता है उन्हें याद करने के लिए, उनके प्रिंसिपल्स को समझने के लिए प्रतीकों की स्थापना की जाती है। इसी तरह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के प्रतीक यानी उनकी एक मूर्ति की स्थापना की गई मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर के एक गांव में। फिर क्या हुआ? महज 2 दिनों के अंदर वो मूर्ति गायब हो जाती है। कहाँ जाती है पता नहीं। क्या है पूरा मामला? ये मामले की डिटेल्स हमें बताएंगी श्रुतिका। तो देखिए नावेद, ये जो मामला है जैसे आपने बताया मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले का ये मामला है। यहाँ एक गांव है बाड़ी गांव, वहाँ पर बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई थी और मात्र 2 दिन के बाद ही मूर्ति गायब हो गई और जिसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया है। और अब जो है एक व्यक्ति है जिससे पुलिस की तरफ से पूछताछ भी की जा रही है। आपको मैं इसमें बता देती हूँ कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर में हुआ था। इंदौर का ज़िला है महू छावनी एरिया है, वहाँ कस्बा है, वहाँ पे हुआ था इस कंटोनमेंट एरिया में। तो ऐसे में लोगों की बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जैसा आपने कहा कि प्रतीकों को लगा के फिर याद किया जाता है और स्थापना के मात्र 2 दिन बाद ही मूर्ति का गायब हो जाना लोगों की भावनाओं को आहत करता है। जी, लोगों की भावना आहत हुई इसमें। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी डिटेल्स हैं कि ग्रामीण उस पर क्या कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया इसको लेकर? और जहां तक मुझे जानकारी इसके बारे में, शायद वो स्थापना भी ग्रामीणों की तरफ से हुई थी। बिल्कुल। तो गांव के अंदर ये जो स्थापना की गई थी, खुला एरिया है, वहां पर 1.5 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया था। और अब जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने चोरी की है क्योंकि वो जो एरिया है उसको हथियाना चाहते हैं या ज़मीन हथियाना चाहते हैं, ऐसे ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब वो सुबह पहुँचे वहाँ पर, क्योंकि कुछ जगहों पर जो खबर छपी उसमें है कि 10 मार्च को चोरी हुई है, माफ़ कीजिएगा स्थापना हुई है। तो कुछ जगहों पर ये जानकारी आई कि 11 मार्च को स्थापना हुई है। हालांकि 13 मार्च की सुबह जब ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि मूर्ति वहाँ पर नहीं है और ये फिर खबर पूरे गाँव में फैल गई और उसके बाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। भीम आर्मी वही जो चंद्रशेखर आजाद ने जिसकी स्थापना की है, जो वर्तमान में आजाद समाज पार्टी से लोकसभा में नगीना के सांसद हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जब वो धरने पर बैठ गए तो पुलिस ने भी ये बात ऑब्जर्व की कि माहौल बिगड़ सकता है, माहौल ना बिगड़े। तो उसके बाद में इस पर पूरा मोर्चा पुलिस की तरफ से संभाला गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तो आया ही, साथ ही 3 थानों के थाना प्रभारी और एसडीओपी अमित मेश्राम ने इस पूरे मोर्चे को संभाला ताकि गांव के अंदर किसी भी तरीके से वहां पर शांति जो है वो खराब ना हो। अमित मेश्राम एसडीओपी को भी वहां पर जाने का मतलब जरूरत पड़ गई उनकी भी। इसके अलावा और कोई अपडेट्स जो हमारे पास एकदम ताज़ा हो इस बारे में? बिल्कुल। एक तो मैं ये भी चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी कि मूर्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है। 18 इंच ऊंची ये मूर्ति है जिसे 2 दिन पहले वहाँ पर स्थापित किया गया था एक खुले एरिया में। और जिसके बाद सरपंच जो हैं वहाँ के, उन्होंने ये दावा किया कि पुलिस की तरफ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो हमारे मन में भी सवाल आए। फिर हमने इस पर जो वहाँ पे एडिशनल एसपी हैं वेदिता डागर, उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात की ललन टॉप की टीम ने। तो उन्होंने ये कहा कि हमें ज़िला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर गढ़ी मल्हारा थाना क्षेत्र के बाड़ी गाँव में ये शिकायत मिली कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा चोरी हो गई है। जिसके बाद उन्होंने इस मामले में इस पूरी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और जो मामला दर्ज हुआ है वो 303 बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और उनका ये कहना है क्योंकि ग्रामीणों ने एक व्यक्ति पर संदेह जताया था तो उसको हिरासत में लेकर उससे अभी पूछताछ जारी है। तो इसमें अभी तक यही अपडेट्स आए हैं। तो जैसा श्रुतिका ने बताया, बीएनएस की धारा 303 के तहत मामला दर्ज कर लिया जा चुका है। तो धारा 303 बीएनएस की तब लगाई जाती है जब चोरी के आरोप होते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल एफआईआर दर्ज है। हालांकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि इसमें जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। अगर कोई और भी इसमें शरीक होता है या इसके अलावा और कोई मंशा अपराध की पाई जाती है ना, और कुछ अगर इसमें बैकग्राउंड मिलते हैं तो आप कुछ जोड़ना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि क्योंकि हम भावनाओं की इसमें बात कर रहे हैं और मूर्ति के महत्व की बात कर रहे हैं, तो गाँव वालों ने
क्राउड फंडिंग करके, यानी एक दूसरे के साथ राशि को जुटाया था, थोड़ा थोड़ा राशि मिलजुल कर लेकर, पैसे मिलजुल इकट्ठे के, और किए थे। उत्तर प्रदेश से उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो बहुत ज़्यादा उनका लगाव इस मूर्ति को लेकर रहा है। और ऐसे में अब जब मूर्ति वहाँ से चोरी हो गई है, जिसके बाद उन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस की तरफ से भी आश्वासन इस मामले में दिया गया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिन्होंने चुराया है उनको पकड़ा जाए और मूर्ति को भी रिकवर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। और ये भी इसमें जानकारी की बात होगी, जानने वाली बात होगी कि इसकी सच में क्या सिर्फ चोरी ही की गई है, चोरी की मंशा से, या फिर कुछ और था। इसमें सभी एंगल्स से पुलिस जांच करेगी। और जिस तरह के आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर ज़मीन को लेकर एक वर्ग है जो चाहता है कि ज़मीन पर कब्जा किया जाए, तो इन सब चीज़ों को लेकर अब जांच होगी। जांच में क्या समझ में आता है, क्या पता चलता है, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। जब आएगी तो वो भी हम आप तक इसी तरह पहुँचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी हमारी साथी श्रुतिका लेकर आई थी। मैं नावेद हूँ और कैमरे पर हमारे साथ आलोक पांडे हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।